क्यों? क्योंकि अभी पीएमओ ऑफिस में वामन मेश्राम के नाम की फाइल ओपन हो गई, जिसमें ऊपर लिखा है वामन मेश्राम डिप्टी कमिश्नर इंटेलिजेंस का अधिकारी। डेली उसको देखता है और उसको हिदायत है कि डेली रिपोर्टिंग पीएमओ में होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वामन मेश्राम की गतिविधि महीने में एक बार नहीं है, डेली है, डेली है। तो डेली रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अभी आज 17 है, तो सवेरे 5 बजे गुजरात से आए, 2 बजे वहां से चला, 6 बजे यहां। अभी खत्म होते ही जाऊंगा पुणे, पुणे से सवेरे 6 बजे निकलूंगा औरंगाबाद, शाम को 6 बजे मीटिंग करूंगा, 8:30 बजे फ्लाइट पकड़कर दिल्ली। हो गया 18। 19 तारीख को पहुंच जाऊंगा लखनऊ। 20 तारीख से 18 मंडलों के कार्यक्रम शुरू, डेली डेली डेली। तो मेरा रिपोर्ट तैयार होता है, डेली रिपोर्ट देना हो। डिप्टी कमिश्नर इंटेलिजेंस के अधिकारी की जिम्मेदारी पीएमओ। तो देखा कि नीट के बच्चों का ये निवेदन आया तो बोला गया, देखो देखो उसमें भारत बंद लिखा है क्या? भारत बंद लिखा है क्या? कि नहीं नहीं लिखा नहीं है। किसका है? कहा वामन मेश्राम का ही है, मगर भारत बंद नहीं है। तो नहीं मानेंगे तो कर देगा, उसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय स्तर का बेरोजगार है, उसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, तो भारत बंद कर देगा। भारत बंद करने से सरकार की सरदर्दी बहुत बढ़ जाती है और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जागरण बढ़ जाता है। जितना भारत बंद सफल उतना ज्यादा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को मालूम हो जाता है। अब हमने निर्णय किया 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे, 6 महीने में एक बार, 5 महीने 29 दिन तैयारी, 1 दिन भारत बंद। 20 बार क्यों भारत बंद करेंगे? अगर अखबारों ने हमारी खबर छापी होती, टीवी ने हमारी खबर दी होती, तो हम 20 बार भारत बंद नहीं करते। अभी इसलिए 20 बार भारत बंद करना पड़ता है ताकि हर बार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को मालूम हो जाए कि उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और 20 बार करने के बाद 20वें बार मालूम हो जाएगा सारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को कि उनकी लड़ाई इस देश में वामन मेश्राम लड़ रहा है। तो 85% लोग जागृत हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे। और जब संगठित हो जाएंगे 50% लोग, और अगर सामूहिक रूप से 85% लोगों ने अगर सामूहिक रूप से पेशाब कर लिया तो पेशाब में ही बह जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को मेरा एडवांस बुकिंग में अनुरोध है, 10 साल के बाद जो आप सामूहिक रूप से पेशाब करने वाले हो तो ऐसा मत करना। एडवांस बुकिंग में अनुरोध कर रहा हूं, ऐसा मत करना, क्योंकि बह जाएंगे, रोकना पड़ेगा। साथियों, मैं आप लोगों को अब केवल एक बात बताकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि मैंने आपको ये बताया कि ये नीट का मामला भी प्रधानमंत्री को ओबीसी के बच्चों का मुद्दा भी हल हो गया। और आपको मैंने एक बात नहीं बताई, जो 19,48,000 नागरिकता के अधिकार से वंचित किए हुए लोग थे। अभी आरटीआई में अमित शाह को पूछा गया कितने रह गए हैं, अमित शाह ने लिख कर दिया अब केवल 1,006 रह गए हैं भारत बंद के बाद। अब कितने रह गए? 19,48,000 में से केवल 1,006 रह गए। तो हमारे पास जो दवा है वो बीमारी से कई गुना बड़ी दवा है। भारत बंद से बड़ा कोई एजिटेशन का कार्यक्रम नहीं हो सकता। अभी 25 मई को ओबीसी की जातीय आधार गिनती के मुद्दे पर भारत बंद का ऐलान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल ने किया।
तो हमने सारे देशभर में उनका समर्थन करते, तो आपको उसकी तैयारी करनी। तो इस तरह से जब आप राष्ट्रीय स्तर पर भारत बंद करोगे तो आपके शक्ति का प्रदर्शन होगा, ये करना होगा। अब आखिरी बात, जब हम ऐसा करते हैं तो उन लोगों को बहुत दर्द होता है, और दर्द होता है तो वो लोग हमारे संगठित शक्ति को तोड़ने की साजिश कर सकते हैं, क्योंकि वो आमने सामने आकर लड़ नहीं सकते, क्योंकि मालूम है उनको कि 500 वीरों ने भीमा कोरे गांव में 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को काम तमाम कर दिया। ये वामन मेश्राम वो 500 शूरवीर लोगों का ही खून उसके शरीर में दौड़ रहा है, अभी कोई ठंडा नहीं हुआ है, अभी भी गर्म है। तो इसलिए ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये भारत बंद आने वाले समय में हम लोगों को करना है, और करके हम लोगों को अपने शक्ति का प्रदर्शन करना है। इससे उनको दुख जरूर होगा, उनको तकलीफ जरूर होगी, वो हमारे संगठन को तोड़फोड़ करने की साजिश जरूर करेंगे, क्योंकि आमने सामने लड़ने के लिए उनको 1818 याद आएगा। तो आमने सामने वो आने वाले नहीं है, उनको बार बार 1818 याद आएगा। इसलिए वो हमारे अंदर तोड़फोड़ करने की साजिश कर सकते हैं। जब हमारे SC/ST OBC माइनॉरिटी में कोई तोड़फोड़ का लक्षण दिखाई दे तो समझने का इसके पीछे ब्राह्मण है। कैसे? सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण ने ईसा पूर्व 185 को की, उसके बाद रामायण, महाभारत, गीता, मनुस्मृति लिखी गई। और फिर हम लोगों को 6,247 जाति के टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मण आजादी के आंदोलन में कहा करते थे, बांटो और राज करो अंग्रेजों की नीति है, मगर अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 ही टुकड़े किए थे। ब्राह्मणों ने मूल निवासियों के 6,247 टुकड़े किए। 1703 शेड्यूल कास्ट, 801 आदिवासी, 3,743 OBC, गिनती कर लेना, 6,247 टुकड़े किए। ब्राह्मण अंग्रेजों के बाप ही नहीं, दादा, परदादा, लकड़दादा और न जाने कौन से दादा। इसलिए ये लोगों का 6,000 टुकड़े करने का इतिहास इस बात को सिद्ध करता है कि तोड़ने का लक्षण जहां भी दिखाई दे, समझ जाने का इसके पीछे ब्राह्मण है। पहले मेडिकल साइंस में डॉक्टर के पास मरीज जाया करते, तो डॉक्टर क्या कहता था? पेशाब कैसे आती है, पीली आती है कि सफेद आती है, पेट साफ होता है कि नहीं होता है, जरा मुंह फाड़ो, ये भी निकालो, पूरी निकालो, फिर तार से देखो, आंखें खोलो, ऐसी करो। दुनिया की बातें डॉक्टर बोलता, और लक्षणों से इलाज होता है। आजकल क्या होता है? आजकल ब्लड टेस्ट होता है। अभी लक्षणों से इलाज नहीं होता है, मगर लक्षणों से इलाज साइंटिफिक तरीका था। मैं भी आपको साइंटिफिक तरीका ही समझा रहा हूं। तोड़ने का लक्षण जहां दिखाई दे, समझ जाने का पर्दे के पीछे ब्राह्मण कार्यरत है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो सतर्क हो जाने का, क्योंकि वो हजारों सालों से उनका वर्चस्व जो बना हुआ है वो तोड़ने पर निर्भर है। इसलिए हमें सतर्क होना है। और यदि आज आप संकल्प लेते हैं इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर कि तोड़ने का लक्षण जहां भी दिखाई दे आप सतर्क हो जाओगे, रोकने का प्रयास करोगे,
जब भी ऐसा करोगे आपका मामला आगे बढ़ेगा, सफलता आपको मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। इस सफलता को हासिल करने के लिए ये काम आप जरूर करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।